चौक हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में 55 दिन चली श्री पार्श्व कथा का समापन बुधवार को कथा स्थल पर हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों की लिखित परीक्षा के साथ हुआ, जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों का सम्मान मुनि संघ के सानिध्य में मंच पर किया गया। बुधवार का दिन हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में कथा स्थल पर मौजूद सभी भक्तों के लिए बेहद खास रहा। आखिर खास हो भी क्यों न, मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से 55 दिन चलने वाली श्री पार्श्व कथा के बाद अब बारी भक्तों की परीक्षा की जो थी। बुधवार को कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की मंगल आरती और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। इस बार पाद प्रक्षालन का मौका कोलकाता से आए मुनिश्री के भक्त महेंद्र जैन के परिवार को मिला। इस दौरान एडीएवीसी राजेंद्र पेंसिया भी मुनिश्री का आशीर्वाद लेने कथा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट किया। और पूज्य गुरुदेव के मुनिश्री के दर्शन के लिए कथास्थल पर पहुंचे एडीएवीसी राजेंद्र पेंसिया ने भी मुनिश्री के दर्शन कर तीर्थंकरों की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अनुभव साझा किए। सबसे पहले मैं परम आदरणीय परम पूजनीय महामुनि विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आज क्षमा वाणी पर्व महोत्सव 2021 में आगरा जनपद की इस धरती को पावन करने के लिए पधारे हुए उनके शिष्य परम आदरणीय परम पूजनीय भारतीय संस्कृति जो देव संत और धर्म की संस्कृति है, उनके साक्षात मूर्त स्वरूप प्रणम्य सागर जी महाराज, आपके चरणों में शत शत नमन। एक तो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रत्येक महीने में किसी न किसी संत के दर्शन करता हूँ, चाहे वृंदावन जाकर हो। जब यहाँ मुझे पता चला, कल राहुल जी आए हुए थे और मुझे पता चला तो मैंने कहा मुझे आज ही यदि अवसर मिले गुरुदेव के दर्शन का तो मैं अवश्य करूँगा। कल गुरुदेव से वार्ता हुई। मैंने भारतीय दर्शन पर पुस्तक लिखी है जिसमें जैन परंपरा पर भी, जैन संस्कृति, जैन दर्शन पर भी मैंने लिखा है। उसमें चाहे त्रिरत्न की धारणा हो, अणुव्रत महाव्रत की धारणा हो, 24 तीर्थंकरों के विषय में अध्ययन हो, अनेकांतवाद स्यादवाद के विषय में चर्चा हो, इन सभी का मैंने अध्ययन किया है। वहीं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्री पार्श्व कथा के समापन के दौरान अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक संस्कार और 16 भावनाओं का सुंदर वर्णन किया कि हम आज पार्श्वनाथ भगवान के पांचों ही कल्याणक सभी रूप एक साथ देखना चाहते हैं। इसलिए आप परीक्षा देने के लिए यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ बैठे हैं। यहाँ पर वीसी साहब बैठे हैं, वो भी देख रहे होंगे कि जैन धर्म में भी कैसे ये परीक्षा कैसे होती है। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है प्रवचनों के माध्यम से, उसको अंत में एक परीक्षा के माध्यम से इस तरह से उसको तौला जाता है ताकि लोगों के मनोभावों से समझ में आए। मुनिश्री के प्रवचनों के बाद अब बारी भक्तों की लिखित परीक्षा की थी। ये परीक्षा 55 दिन चली श्री पार्श्व कथा पर पूरी तरह आधारित थी। परीक्षा में श्री पार्श्व पुराण से जुड़े प्रश्नों के उत्तर भक्तों द्वारा दिए गए। ये परीक्षा लगभग 1 घंटे तक चली। देखिए, इस तरह से समापन होगा हमने सोचा नहीं था। पार्श्व कथा 44 डेज तक लगातार चली, बीच में 10 लक्षण का पर्व भी आया। तो अगर यूँ देखें तो 55 दिन तक लगातार ये सब कार्यक्रम इस पंडाल में चले। नित्य प्रति हजारों लोगों की उपस्थिति रही। जैन समाज के लिए एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 55 डेज तक एक पंडाल का खचाखच भरे होना, जो भी एमडी जैन इंटर कॉलेज का इतना बड़ा पंडाल है। और पार्श्व कथा को जिस प्रकार से प्रणम्य सागर जी ने सुनाया, उसको सिर्फ आगरा ने नहीं सुना, लगभग हर शहर में यूट्यूब और आगमवाणी चैनल के माध्यम से लोगों ने सुना। देखिए, पार्श्वनाथ कथा
लगभग 2 महीने चली और इसमें सिर्फ कथा नहीं दी है, पूरा जैन धर्म का ज्ञान जो है इस कथा के माध्यम से महाराज जी ने दिया और कल इसका समापन किया गया। आज लोगों ने क्या सीखा, इसके लिए आज महाराज जी ने एक प्रश्न पत्र दिया है, सभी लोगों ने उसे सॉल्व किया है और कल विधान के साथ पूर्ण समापन होगा। बस यही है कि सभी लोग कल विधान में भी आवे। परीक्षा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। कुछ भक्तों का कहना था कि मुनिश्री के द्वारा ली गई परीक्षा ने उन्हें बचपन की याद दिला दी। तो वहीं चातुर्मास कमेटी के द्वारा भी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी भक्तों का सम्मान मुनिश्री के सानिध्य में मंच पर मौजूद कमेटी के सदस्यों द्वारा किया गया। हाँ, आज तो ऐसा लग रहा था कि हम वापस बचपन में पहुँच गए हों। जैसे पहले पेपर देते थे उसी तरीक़ा से हमने पढ़ा, लेकिन उम्र होने के साथ थोड़ा 6 कम रहा। किस चीज़ की परीक्षा थी? ये हमारे पार्श्वनाथ पुराण की थी, जो कि अगस्त मास से शुरू हुआ था और कल समापन। परीक्षा बहुत अच्छी थी और क्वेश्चन टोटल उसी में से थे जो पार्श्वनाथ पुराण में आया हुआ था और हम सभी को बहुत अच्छा लगा। एक लंबे समय के बाद हम एक स्टूडेंट लाइफ थोड़े से समय के लिए जी चुके। बता दें कि शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में लगातार 55 दिन तक चले श्री पाश कथा का औपचारिक समापन गुरुवार को प्रातः 6:30 बजे से 10 बजे के बीच भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर विधान के साथ होगा, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारियां कमेटी द्वारा पूरी कर ली गई हैं। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।